मेरा नाम तीव कुमार सोनी है। मैं ग्राम मैनपुर, तहसील मैनपुर, जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। यहाँ पे मैं पत्रकार के रूप में कार्य करता हूँ और विभिन्न विषयों पर मैं रिसर्च करता हूँ। मैं वन्य प्राणियों के संबंध में रिसर्च करता हूँ, मैं ग्रह नक्षत्रों के संबंध में रिसर्च करता हूँ, मैं ब्रह्मांड के संबंध में रिसर्च करता हूँ। मैंने कोरोना वायरस नियंत्रण के लिए भारत सरकार को वैज्ञानिक सिद्धांत बताया है कि सूर्य के विद्युत चुंबकीय बल के द्वारा कोरोना वायरस को नियंत्रित किया जा सकता है। भूकंप के संबंध में मैंने भारत सरकार को कई वैज्ञानिक रिसर्च प्रस्तुत किए हैं। तो अभी मैं मेरा भूकंप रिसर्च 2 के बारे में आपके समक्ष विवरण प्रस्तुत कर रहा हूँ। भूकंप जो है, मई और जून में बड़े भूकंप आएंगे। अगले महीने मई है, फिर जून है, इसमें बड़े भूकंप आएंगे। अब ये जो बड़े भूकंप आए करके मैं बताया हूँ, ये कोई ध्यान लगाकर मैंने मंत्र पढ़कर नहीं सीखा है। मैंने वैज्ञानिक तरीके से रिसर्च किया और सूर्य के विद्युत चुंबकीय बल का मैंने अध्ययन किया। 2000 साल का रिकॉर्ड देखा। उसके बाद मैं ये जानने में सक्षम हो गया कि भूकंप कब आएंगे, कहाँ पर आएंगे, कितने समय आएंगे। वैज्ञानिक विधि से ये जाना जा सकता है। तो मैं वो वैज्ञानिक विवरण आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकता हूँ, जिसके माध्यम से मैं रिसर्च करके जान जाता हूँ कि भूकंप कब आएंगे, कहाँ आएंगे, कितने डिग्री का आएंगे। ये सब चीज़ें मैं कैसे जानता हूँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो दरअसल होता क्या है, कोरोना वायरस नियंत्रण के लिए मैंने सूर्य के विद्युत चुंबकीय बल का वैज्ञानिक सिद्धांत प्रस्तुत किया हूँ। तो सूर्य का विद्युत चुंबकीय बल, ये जो होता है, इससे ही पूरा पृथ्वी संचालित होता है। और जब भी सूर्य का विद्युत चुंबकीय बल डिस्टर्ब हो जाता है तो पृथ्वी पर वायरस, सुनामी, महामारी, भूकंप, तूफान, ये प्राकृतिक आपदाएं उत्पन्न होती हैं। मेरे सारे रिसर्चों में मैंने इसका विवरण बताया है। छोटे वीडियो में रिसर्चों को बताना मुश्किल होता है, क्योंकि 10-10, 12-12, 15-15 पेज का रिसर्च पेपर रहता है। तो मेरे सारे रिसर्चों को आप देखने के लिए मेरे रिसर्च वेबसाइट www.natureandcultureresearch.online में लॉगिन करके मेरे सारे रिसर्चों को आप देख सकते हैं। और हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ कि मेरे रिसर्च वेबसाइट www.natureandcultureresearch.online को आप विशेष रूप से खोल कर देखें और वहाँ के रिसर्चों को देखें और समझने की कोशिश करें कि मैंने कितना बड़ा वैज्ञानिक सिद्धांत प्रस्तुत किया है। उन रिसर्चों को जितना जल्दी आप समझेंगे, इस दुनिया के भलाई के लिए कार्य किया जाना आसान हो जाएगा। तो मैं भूकंपों के बारे में बता रहा था। तो जब भी सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य का विद्युत चुंबकीय बल डिस्टर्ब हो जाता है, जिस कारण से पृथ्वी पर वायरस, महामारी, भूकंप, तूफान, सुनामी, ज्वालामुखी, ये प्राकृतिक आपदाएं उत्पन्न होती हैं। तो अभी 10 जून 2021 को सूर्य ग्रहण है। तो जब भी सूर्य ग्रहण होता है तो उसके 45 दिन पहले से भूकंप आना शुरू हो जाता है। सूर्य ग्रहण के 45 दिन बाद तक भूकंप आता रहता है। लेकिन सूर्य ग्रहण के तिथि से 25 दिन का जो टाइमिंग है, उसमें बड़े भूकंप आते हैं। उसके बाद के 20 दिन का जो आगे टाइम है, उसमें छोटे भूकंप आते हैं। ये मैंने सूर्य के विद्युत चुंबकीय बल का रिसर्च करने के बाद निष्कर्ष निकाला है और भूकंप का मेरा ये निष्कर्ष प्रमाणित हो चुका है। तो सूर्य ग्रहण के 45 दिन पहले से भूकंप आना शुरू होता है। तो अभी 25 अप्रैल से भूकंप की जो टाइमिंग है, जो समय काल है, वो शुरू होता है, जो 10 जुलाई तक चलता रहेगा। तो अभी अप्रैल है, 6 अप्रैल को ये छत्तीसगढ़ और वहाँ पे भूकंप आया था। तो 6 अप्रैल से मतलब स्टार्टिंग लेना शुरू हो गया है। भूकंप का स्टार्टिंग लेना शुरू हो गया है। भूकंप का जो स्टार्टिंग लेना शुरू हो गया है। तो अभी मई में एक भूकंप और आएगा। नहीं, मई, अच्छा, अप्रैल चल रहा है। अप्रैल में एक भूकंप, छोटा भूकंप आने का और गुंजाइश है। जो असली भूकंप आने की जो प्रक्रिया शुरू होगी वो मई में है। असली जो मेन भूकंप है वो मई में आना है। तो 10 मई से 26 मई का जो टाइमिंग है, वो बड़े भूकंप
आने की ओर सिग्नल दे रहे हैं। मतलब 10 जून को सूर्य ग्रहण है, उससे पहले भूकंप आएगा। तो 10 मई से 26 मई के बीच बड़े भूकंप आ सकते हैं। और इस मई के सूर्य के विद्युत चुंबकीय बल के द्वारा मैंने रिसर्च किया है कि अप्रैल में छोटे छोटे 2 भूकंप आ सकते हैं, मई में छोटे बड़े करके 5-6 भूकंप आ सकते हैं, उसके बाद जून में छोटे बड़े करके 2-3 भूकंप आ सकते हैं, जुलाई में छोटे बड़े करके 2 भूकंप आ सकते हैं। तो अब भूकंप आएगी ठीक है, तो आएगा कहाँ पर भूकंप? तो जब सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य ग्रहण की जो छाया जहाँ पे पड़ती है वहाँ पर बड़े भूकंप आते हैं। सूर्य ग्रहण की जो छाया पड़ती है जहाँ जिन स्थानों में, वहाँ पर बड़े भूकंप आते हैं। तो चूंकि अभी का जो सूर्य ग्रहण है वो भारत पर उसकी छाया नहीं पड़ रही है। भारत से ऊपर पृथ्वी के उत्तरी क्षेत्र में अभी का भूकंप पड़ रहा है। मतलब यूरोप हो गया, कनाडा हो गया, उत्तरी अमेरिका हो गया, चीन वगैरह हो गया, यहाँ पर सूर्य ग्रहण पड़ रहा है अभी। तो जहाँ पर सूर्य ग्रहण की छाया पड़ती है वहीं पर भूकंप आते हैं, क्योंकि पृथ्वी जो है सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करती रहती है। उसके बाद जब चंद्रमा बीच में आ जाता है तो पृथ्वी को सूर्य की जो ऊर्जा है नहीं मिल पाती है, इसलिए पृथ्वी की जो नियंत्रक शक्तियाँ हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और वायरस, तूफान, भूकंप, इस पे पृथ्वी के नियंत्रण से उनका कंट्रोल जो है वो कमज़ोर हो जाता है, जिस कारण से पृथ्वी पर भूकंप, तूफान, सुनामी उत्पन्न होते हैं। तो अभी मैंने बताया कि मैं भूकंप कहाँ पे आएंगे उस स्थान के बारे में आपको बता रहा था। तो अभी मैंने बताया कि सूर्य ग्रहण की जो छाया है पृथ्वी के उत्तरी क्षेत्र में पड़ रहा है, भारत में उसकी छाया नहीं पड़ रही है। तो भारत में ज़्यादा बड़े भूकंप नहीं आएंगे। मतलब अभी जो मई है ना, वहाँ 3 से 4 डिग्री का अभी अप्रैल चला है, अभी अगर भूकंप आ गया तो 3 से 3 डिग्री के आसपास आएगा। उसके बाद मई में बड़े भूकंप आएंगे, 2 भूकंप बहुत बड़े रहेंगे, 6-7 डिग्री तक जाएगा। और जो 3-4 भूकंप है वो 3-4 डिग्री के आसपास रहेंगे। और 2 भूकंप बड़े आएंगे मई में, मतलब 6 से लेकर 8 डिग्री रहेगा उनका रिएक्टर पैमाने पे, 6 से 8 रहेगा उसका रिएक्टर पैमाने स्केल। और बाकी जो 3 भूकंप है मई के वो 3-4 के आसपास रहेंगे। उसके बाद जून में भूकंप आएगा, जून में बड़े भूकंप नहीं आएंगे। यही मतलब रिएक्टर पैमाने पे भूकंप का जो डिग्री है वो 3-4 के आसपास रहेगा, 5 हो सकता है। उसके बाद जुलाई में आएंगे, वो भी मतलब 3 से 5 के आसपास ही रहेगा, बड़े भूकंप नहीं आएंगे। कहने का अर्थ ये है कि जब तक तो कोरोना वायरस रहेगा भारत में बड़े भूकंप नहीं आएंगे, क्योंकि कोरोना वायरस, भूकंप, तूफान, सुनामी ये सब हमको अलग अलग लगता है, लेकिन ये अलग अलग नहीं है। इनका एक ही सिद्धांत है, सूर्य का विद्युत चुंबकीय बल का डिस्टर्ब होना, यहीं से ये सब उत्पन्न होते हैं। तो सभी चीज़ें एक साथ नहीं आएंगी। जब तक कोरोना वायरस रहेगा अभी छोटे भूकंप आएंगे, और जब कोरोना वायरस समाप्त होगा तब उसके बाद बड़े भूकंप आने का गुंजाइश रहेगा। तो मैं भूकंप कहाँ आएंगे स्थान के बारे में आपको बता रहा था कि पृथ्वी के उत्तरी क्षेत्र में भूकंप, पृथ्वी के उत्तरी क्षेत्र में सूर्य ग्रहण की छाया पड़ रही है, भारत पे नहीं पड़ रहा है। तो जो उज्जैन है वो पृथ्वी का केंद्र है। उज्जैन जो है पृथ्वी का केंद्र है। उज्जैन जो है पृथ्वी का जो केंद्र है वो उज्जैन है। पृथ्वी का जो केंद्र है उज्जैन है। तो चूंकि सूर्य ग्रहण पृथ्वी के उत्तर दिशा में पड़ा है, इसलिए पृथ्वी के केंद्र उज्जैन से उत्तर दिशा की ओर ही भूकंप आएंगे। तो उज्जैन जो है वहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, और कर्क रेखा के उत्तरी क्षेत्र में जो क्षेत्र आते हैं वहाँ पर भूकंप आएंगे। तो मेरे पास एक स्केल है, मतलब मेरे पास कोई वैज्ञानिक साधन तो नहीं है, अपने जानकारी के लिए मैंने एक यंत्र बनाया है जिससे मैं नापता हूँ कि कितने दूरी में कहाँ पर भूकंप आएंगे, कैसे आएंगे, वो यंत्र से मैं नापता हूँ। जब संसाधन उपलब्ध होंगे तो मैं ऐसा आधुनिक यंत्र बना लूँगा
कि 6 महीने पहले से जाना जा सकेगा कि कहाँ पर भूकंप आएगा। तो मेरे पास जो यंत्र है उससे मैं नापता हूँ। तो उज्जैन को सेंटर मानकर मैंने नापा, तो कर्क रेखा से ऊपर की ओर पहला जो भूकंप का केंद्र मुझे मिला वो है गुजरात और राजस्थान। गुजरात और राजस्थान यहाँ पर मई और जून में 4 से 6 रिएक्टर पैमाने पर तीव्रता की भूकंप आएगा। गुजरात और राजस्थान ये पहला भूकंप का केंद्र है। उसके बाद फिर अपने बनाए हुए यंत्र से मैंने नापा, तो दूसरा जो केंद्र उज्जैन से नापने पर दूसरा जो केंद्र है उत्तर की ओर दिल्ली और उत्तराखंड। दिल्ली और उत्तराखंड पे भी लगभग 5 डिग्री के आसपास भूकंप 3 बार आएगा भूकंप। हाँ, तीन एक बार भूकंप आएगा। उसके बाद उज्जैन से फिर मैंने अपने यंत्र से नापा, तो अच्छा हाँ मतलब नापा मैं, तो फिर जो तीसरा भूकंप का केंद्र मुझे मिला वो पूर्वोत्तर भारत में मिला। असम, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल, यहाँ पर भूकंप आएंगे। यहाँ पे बड़े भूकंप आएंगे 6 से 8 डिग्री रिक्टर पैमाने पर यहाँ पे बड़े भूकंप आएगा। मई में आएगा बड़ा भूकंप, मतलब 10 मई से लेकर 26 मई के बीच असम, अरुणाचल, त्रिपुरा यहाँ पर आएगा। उसके बाद उज्जैन से फिर मैंने नापा उत्तर दिशा की ओर, तो कश्मीर, जम्मू कश्मीर, ये भूकंप का केंद्र मुझे मिला है। तो जम्मू कश्मीर में मई में या फिर जून में 1 या 2 बार भूकंप आएगा और ज़्यादा बड़े भूकंप नहीं होंगे। ये 4-5 डिग्री के आसपास 4-5 डिग्री के आसपास भूकंप आएगा। अब ये तो हो गया भारत का, मतलब भारत के 4 केंद्रों में भूकंप आएगा। उत्तर पश्चिम में गुजरात, राजस्थान, उत्तर दिशा में दिल्ली, उत्तराखंड, और आगे उत्तर में जम्मू कश्मीर। फिर ये उत्तर पूर्वी दिशा में असम, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल, यहाँ पर भूकंप आएंगे। एकदम गारंटी के साथ भूकंप आएंगे। और यहाँ पर भूकंप आएंगे और आप देखिएगा कि सूर्य के विद्युत चुंबकीय बल से मैंने भूकंपों का जो आकलन किया है कितना परफेक्ट बैठता है, कितना बड़ा वैज्ञानिक आविष्कार मैंने किया है। इसके लिए नोबेल पुरस्कार मिलेगा मुझे। आप देखिएगा मेरे बताए हुए स्थान पे कैसे भूकंप आते हैं, कैसे मैंने सूर्य के विद्युत चुंबकीय बल का अध्ययन किया और भूकंप का इतना बड़ा वैज्ञानिक आविष्कार किया है। अभी शुरुआत है करके महत्व तो नहीं दिया जा रहा है, लेकिन सूर्य के विद्युत चुंबकीय बल के द्वारा भूकंप का आकलन, इसके लिए मुझे नोबेल पुरस्कार मिलेगा। आने वाले समय में ये बात सिद्ध होगी, आप देख लीजिएगा। और अभी फिलहाल देखिए मई और जून में कैसे मेरे बताए हुए स्थानों में भूकंप आता है, आप देखिएगा। तो ये हो गया भारत की बात। अब मैंने हाँ मेरे रिसर्च रिपोर्ट में मैंने नक्शा भी बनाया है जो स्थानों को मैं बताया हूँ, उसमें आप देख लीजिएगा। मेरी वेबसाइट www.natureandcultureresearch.online, इसमें मैंने मेरा सारा रिसर्च पेपर मैंने डाला हुआ है। भारत सरकार को भी मैंने भेजा है। मेरे सारे रिसर्च को आप मेरे वेबसाइट में देख सकते हैं। तो मैं क्या बता रहा था, ये हो गया भारत के भूकंप के 4 केंद्रों। पहला केंद्र गुजरात, राजस्थान, दूसरा केंद्र दिल्ली, उत्तराखंड, तीसरा केंद्र असम, अरुणाचल, त्रिपुरा, मेघालय, चौथा केंद्र जम्मू कश्मीर, लद्दाख भी जम्मू कश्मीर में ही मान लीजिए, एक ही एरिया है वो। ये हो गया भारत की बात कि भारत के इन स्थानों में गारंटी के साथ मई और जून भूकंप आएंगे। अप्रैल में भी छोटे भूकंप आ सकते हैं 1-2, लेकिन मई और जून में गारंटी के साथ फुल गारंटी है आएगा भूकंप। तो अब उत्तर की ओर क्या है, चीन है, तिब्बत है, रूस है, उत्तरी अमेरिका है, कनाडा है, यहाँ पर भूकंप आ सकते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ बताना मैं भूल गया। अभी आपको बताया भारत के असम, त्रिपुरा, अरुणाचल, मेघालय, यहाँ पे बड़े भूकंप आएंगे ऐसे करके बताया। तो इसका कारण ये है, पृथ्वी की जो प्लेटें हैं, हम भारत देश में रहते हैं तो पृथ्वी की हमारी जो प्लेट है उसको भारतीय प्लेट कहते हैं। और
हिंद महासागर में ऑस्ट्रेलिया की प्लेट जो है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, वो भारतीय प्लेट से जुड़ती है। उसके बाद हिमालय के तलहटी क्षेत्रों तक भारतीय प्लेट है। उसके बाद हिमालय पर्वत जो है, उसके बाद से यूरेशियन प्लेट शुरू होता है। पृथ्वी प्लेट में यूरेशियन प्लेट शुरू होता है, मतलब हिमालय, चीन, रूस, ये सब एशिया, ये सब यूरेशियन प्लेट है, वो एक ठो है, वो शुरू होता है। तो उसके बाद यूरेशियन प्लेट, भारतीय प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये जो तीनों प्लेटें हैं, ये असम, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल, यहाँ पर ये तीनों प्लेटें मिलती हैं, तीनों प्लेटें मिलती हैं। और मतलब ये पृथ्वी के प्लेटों का संधि स्थान है। तो पृथ्वी की प्लेटें जहाँ पे जुड़ती हैं वहाँ भूकंप आने का ज़्यादा खतरा रहता है। असम, त्रिपुरा, अरुणाचल, मेघालय, यहाँ पर तो पृथ्वी की 3 प्लेटें जुड़ी हुई हैं। जब कंपन होगा तो ये यहाँ पे ज़्यादा बड़ा भूकंप आएगा। तो जब सूर्य ग्रहण होता है तो पृथ्वी को सूर्य की प्रकाश ऊर्जा नहीं मिल पाती है, जिस कारण से पृथ्वी पर तनाव उत्पन्न होता है, खिंचाव उत्पन्न होता है, खिंचाव उत्पन्न होता है। इस कारण से ज़मीन हिल जाता है, और जहाँ पे पृथ्वी की प्लेटें जुड़ती रहती हैं वहाँ पे बड़े भूकंप आ जाते हैं। तो इसी कारण से असम, अरुणाचल, त्रिपुरा, मेघालय का जो मैं एरिया बताया वहाँ पे बड़े भूकंप आएंगे, और बाकी जो भारत के 4 स्थान मैं बताया हूँ उसमें छोटे भूकंप आएंगे। तो हाँ, अब विदेश की बात, तो जहाँ पे सूर्य ग्रहण पड़ रहा है विदेशों में, वहाँ पर 7-8 डिग्री के भूकंप आएंगे, और टाइमिंग वही रहेगा। मई भूकंपों का मेन समय काल है, उसके बाद जून में आएगा। विदेशों में जहाँ पर सूर्य ग्रहण पड़ रहा है वहाँ पे बड़े भूकंप आएंगे, और वहीं पर भूकंप आएंगे जहाँ पे पृथ्वी की प्लेटें जुड़ रही हैं। लेकिन जब तक कोरोना वायरस है बड़े भूकंप नहीं आएंगे, जान माल का नुकसान नहीं होगा, क्योंकि प्रकृति का ये सिस्टम है। सारी प्राकृतिक आपदाएं एक साथ नहीं आती हैं, एक साथ आएंगी तो फिर पृथ्वी खत्म। जिसने प्रकृति बनाया है बहुत सोच समझ के प्रकृति चला रहा है। अभी कोरोना वायरस बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा के रूप में है, इसलिए बड़े भूकंप अभी नहीं आएंगे, ज्वालामुखी भी अभी नहीं फटेंगे, सुनामी अभी नहीं आएंगे, बड़े तूफान भी अभी, छोटे मोटे तूफान आएंगे, बड़े तूफान नहीं आएंगे। मतलब जब तक कोरोना वायरस प्राकृतिक आपदा के रूप में रहेगी, प्रकृति जो है दूसरे बड़े प्राकृतिक आपदाओं को उत्पन्न नहीं होने देंगी, क्योंकि प्रकृति का पूरा फोकस कोरोना वायरस के ऊपर है।